हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले भी हमने बताया था, लेकिन आज से फिर न्यू स्टार्ट किया जा रहा है आप लोग के खास डिमांड पर। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एटम किसको बोलते हैं। तो एटम किसको बोलते हैं बच्चों? तो हम लोग किसी भी मटेरियल को अगर लेते हैं और उसको 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में कटेगा। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में कटेगा। फिर अगर एक बार यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में कटेगा। फिर डिवाइड करेंगे तो क्या ये हमेशा डिवाइड होते जाएगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं। यानी हमेशा कोई भी चीज़ को अगर हम लोग काटेंगे तो हमेशा ये डिवाइड नहीं होगा। एक लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा जब फर्दर उसका डिवीजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसी को तो एटम कहते हैं। यानी एटम इज नथिंग बट इट इज़ द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्ट ऑफ मैटर। जैसे इस चीज़ को अगर दोबारा हम नहीं काट सकते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। यानी किसी भी मटेरियल का या कोई भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम लोग दोबारा नहीं काट सकते हैं, इसी को एटम कहा जाता है। और ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने कहा था उसका नाम था डाल्टन, इसलिए उसी के नाम से ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थियरी एटम इज द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्ट ऑफ मैटर। यानी किसी भी मैटर का यानी किसी भी मटेरियल का अगर उसको हम लोग काटते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब उसको दोबारा हम नहीं काट सकते हैं, इसलिए कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि कोई भी इंसीजर से काटना वो इम्पॉसिबल है। तो जिसको हम लोग दोबारा नहीं काट सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। यानी एटम इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्ट ऑफ मैटर। यानी कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम दोबारा नहीं काट सकते हैं उसी को एटम कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर एक से ज़्यादा अगर एटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ जैसे 2 एटम दिया हुआ है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। यानी एक से ज़्यादा एटम अगर कहीं पे दिया हुआ उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको सिंपली हम लोग ऐसे समझेंगे, जैसे सिर्फ हाइड्रोजन अगर लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये अकेले इसको हम लोग कहेंगे एटम। और अगर H2 अगर लिखा हुआ है यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का एटम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। यानी अगर सिंगल है तो इसको हम लोग बोलेंगे एटम, और अगर H2 है यानी कि डबल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल्स। यानी इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। बात समझ आएगा बच्चों? यानी मॉलिक्यूल आपका यानी एक से ज़्यादा अगर एटम है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसीलिए तो इसको बोला, इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पॉइंट। तो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आपका केमिस्ट्री बोला जाता है। तो एटम को समझने के लिए फिर आपको बताना पड़ेगा किसी भी मैटर को जब हम लोग काटेंगे यानी कि इसको कट करेंगे 20 से तो 2 पार्ट में कटेगा, फिर 20 से कट करेंगे तो 4 पार्ट में कटेगा। इस तरह इसको काटते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा जो इसका सबसे छोटा पार्ट जिसको हम लोग दोबारा नहीं काट सकते हैं उसी को हम लोग एटम कहते हैं। और जब एक से ज़्यादा एटम अगर मिलेगा तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन का एक एटम है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एटम। और यहाँ पे लिखा हुआ H2 का मतलब हो गया एक से ज़्यादा एटम है तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब आपसे कहा गया कि यहाँ पे कि O2 दिया हुआ है तो O2 का हम लोग क्या बोलेंगे? तो O2 में देखिए ऑक्सीजन का 2 एटम है इसलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। अगर सिंगल होता तो क्या होता? ये एटम होता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक से ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ये हो गया मॉलिक्यूल। जैसे आपका दिया हुआ है N2 तो N2 में भी देखिए नाइट्रोजन 2 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी एटम और मॉलिक्यूल में आपका ये डिफरेंसेज है कि एटम में सिंपली सिंगल आपका एलिमेंट्स रहेगा और आपके मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा आपका एटम रहेगा। तो ये तो हो गया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जो बहुत ही आपका नॉर्मल है, जो आप लोग 9, 10, 11, 12 में आप लोग 9, 10 में ही पढ़े होंगे। अब 11 की तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अब दूसरा जो इसमें पढ़ना है सबसे बड़ी बात है कि आपका इसमें मोलर मास के बारे में हमको जानना है, जो आपको क्लास 11 में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका मोलर मास किसको बोलते हैं या मॉलिक्यूलर वेट किसको बोलते हैं या फॉर्मूला वेट किसको बोलते हैं? ये तीनों ही टर्म जो है एक ही आपका वर्ड का 3 अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास। तो मोलर मास जानने के लिए आपको एटॉमिक मास नंबर आना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक।
फॉर क्लास 11। अगर 12 में जाएंगे तो फिर उससे ज़्यादा भी आपको जानना होगा। तो जैसे यहाँ पे आपका बोल दीजिए कि हाइड्रो या H2O, हेडिंग तो पहले मोलर मास या इसी को बोलते हैं फॉर्मूला वेट या इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। यानी तीनों ही नाम आपका सेम टर्म, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, मोलर मास, फॉर्मूला वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपसे कहा जाए कि आपका वाटर दिया हुआ H2O दिया हुआ इसका मोलर मास कितना होगा, तो यहाँ सबसे पहले देखना होगा बच्चों कि हाइड्रोजन का कितना एटम दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन कितना एटम दिया, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम दिया हुआ है, तो यहाँ पहले 2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन कितना एटम है, तो ऑक्सीजन का एटम 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। अब 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 1 16 जा 16 हो गया। टोटल काउंट करेंगे तो हो गया 18। अब यहाँ पे 3 यूनिट लगेगा, या तो ग्राम लिखेंगे या फिर एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। यानी 3 यूनिट लिखना है। क्या क्या लिखना है, ग्राम होगा या फिर एटॉमिक मास यूनिट होगा या फिर यूनिफाइड यूनिट होगा। यानी तीनों ही का आपका जैसा आपका एग्जाम में दिया उसी के अकॉर्डिंग आप उसको आंसर करेंगे। तीनों का सेम मतलब होता है। यानी यूनिट यानी वेट का यूनिट है तो इसमें आप लोग ग्राम को लेंगे। नेक्स्ट अगर आपसे बोल दिया CH4, इसका आपको मोलर मास क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे काउंट करें कार्बन कितना है, कार्बन 1 हो गया, इसका एटॉमिक मास नंबर 12 हो गया। फिर प्लस करेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि 1 12 जा 12, 4 1 जा 4, यानी आपका हो गया 16 ग्राम। यानी इस तरीके से हम लोग मोलर मास निकालेंगे। यानी मोलर मास निकालने के लिए सिंपली आपको एटॉमिक मास नंबर आना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद उसको आपको ऐड करते जाना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। जैसे कुछ और आपका दिया हुआ है, आपका ग्लूकोज का पूछेगा एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखते हैं ग्लूकोज के निकाल के। पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। यहाँ पर लिखिए C6H12O6। तो यह कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, तो 6 लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 होता है। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, अब हाइड्रोजन कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, इसका एटॉमिक मास नंबर 1 होता है। फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर इसका एटॉमिक मास नंबर 16 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 जा आपका 72 हो गया, प्लस 12 1 जा 12 हो गया, प्लस 16 6 जा 96 होता है। टोटल काउंट करेंगे तो 180 ग्राम हो जाएगा। यानी ग्लूकोज का, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज का आपका मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट या इसका मोलर मास कितना हो गया, 180 हो गया। यानी बहुत ही सिंपल है। आपका ग्लूकोज को निकालेंगे तो उसके लिए सबका एटॉमिक मास नंबर आपको आना चाहिए। अब जैसे एक दिया था CaCO3 कैल्शियम कार्बन, तो कैल्शियम कितना 1 है, तो 1 इंटू इसका कैल्शियम का 40 होता है, प्लस कार्बन कितना 1 है, तो 1 इंटू कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 16। आप इसको काउंट करेंगे, 1 इंटू 40 कितना 40 हो गया, प्लस 1 इंटू 12 कितना 12 हो गया, प्लस 16 3 आपका 48, तो 48 और 12 60 और 40 कितना हो गया, यानी 100 आपका ग्राम हो गया। तो ये तो आपका सिंपली हो गया, जैसे कि हम लोग नॉर्मली आपको दिया जाता है। इसी में से कहीं कहीं पर ट्विस्टिंग कर देता है कंपटीशन वगैरह में। आपका कहीं कहीं CaCO3 10H2O हाफ H2O, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे, अगर आपको वाटर टर्म अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो वाटर को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो देखते हैं हम लोग निकालते हैं। बहुत ही आसान है। आज मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालने सीखेंगे ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, जैसे आपका दे दिया CaCO3 और हाफ H2O मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग अभी CaCO3 कितना निकाले, इसका 100 निकाल रहे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ तक का 100 हो गया, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हाफ दिया हुआ, तो यहाँ पे हाफ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वाटर का कितना होता है 18 होता है,
तो CaCO3 का 100 यहाँ पे लिखा, फिर प्लस अब जो बीच में जो डिजिट है उसको वहाँ पे लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है वाटर का। तो जनरली जितना भी कंपाउंड दिया रहता है उसमें वाटर ही आपका रहता है, CaCO3 ½ H2O, Na2CO3 10 H2O। तो यानी कि आपका जो आपका डिजिट दिया उसके बाद H2O से उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना। अब ये 2 से 18 कट गया, 2 9 18 हो गया, 100 + 1 कितना हो गया, 109 हो गया, यानी कि आपका 100 + 9 यानी आपका हो गया 109 ग्राम। तो यही तो आपका हो गया एटॉमिक मास, अब ये आपका मोलर मास हो गया, फार्मूला वेट हो गया। यानी मॉलिक्यूलर वेट, फार्मूला वेट और आपका मोलर मास सब तीनों ही एक ही टर्म है। आपको जिस टर्म में पूछा जाएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर कर देना। तो ये आज हम लोग को पढ़ा मोलर मास, जो कि पहला वीडियो आपका क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है। अब इसके बाद कंटिन्यू हम लोग करेंगे, आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला क्लास में आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।